नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार एग्जाम सिटी 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा पैट 2022 की आंसर की है। 16/10/2022 सेकेंड शिफ्ट की आंसर की है ये। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? खिलजी वंश। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था राज्य हड़प नीति के माध्यम से। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था मार्च 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6 न्यायाधीशों की। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुर शिखर। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को कहते हैं लू। भारत की मानक यामोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कंचनजंगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। एलपीजी। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है 51%। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? जेवर, ज्वेलरी। कृषि तथा ग्रामीण बैंकों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है नाबार्ड। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 110। वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? भाग 4 का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राजभाषा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? 65 वर्ष। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? सफेद। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? आर्गन। वाशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी। 31 का है आंसर 1.517। 32 का 60,000। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है 23। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
इसका आंसर 4। धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईस। समश्रुत अल अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? भंवरा और सखी। नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। कोल्हू का बैल होना बुरी तरह काम में लगे रहना। ये पैसेज है 41 से 42 क्वेश्चन, इससे आंसर देना है जो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसे पढ़ करके हमने क्वेश्चन मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश 12U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नॉस्कॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। ऑस्ट्रेलियाई। सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की है। रूस ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर है ओडिशा राज्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? नागालैंड। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? एस मनी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? श्रीलंका और मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? मस्कट। निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? आइजोल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? गणेश मावलंकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। इसका सही आंसर है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। नीचे अनुच्छेद दिया हुआ है 71 से 75 तक, आप पढ़ करके इसके आंसर मिला सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है।
जी धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चनों के आंसर देखे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके कितने अंक बन रहे हैं इस बार पीईटी 2022 में। जी थैंक यू।